हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी का वार्षिक परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रेगुलर स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के लिए एग्ज़ाम होंगे। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी कक्षाओं के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के केवल प्राइवेट स्टूडेंट व फाइनल ईयर के रेगुलर व प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं तथा पीजी कोर्स प्राइवेट वालों के पूर्व व अंतिम दोनों कक्षाओं के लिए एग्ज़ाम होंगे, जिसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होंगे व आपके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, परीक्षार्थी हेतु प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर समय सारणी प्रतिदिन 10:30 बजे अपलोड किया जाएगा। यह प्रश्न पत्र महाविद्यालय के वेबसाइट पर भी प्रतिदिन अपलोड किए जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो साइट पे यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के साइट दोनों में 10:30 बजे जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से जो आपका क्वेश्चन पेपर है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र से विषय का मिलान कर संबंधित प्रश्न पत्र को ही हल करें। ठीक है, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आपका न्यू अपडेट वाला आ जाएगा, आप वहाँ से अपना प्रवेश पत्र एक बार देख लें। और अगला पॉइंट है, परीक्षार्थी व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यमों द्वारा महाविद्यालय से संपर्क कर प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप साइट से प्रवेश पत्र अपना नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप या मेल के ज़रिए कॉलेज से भी संपर्क कर अपना क्वेश्चन पेपर मांग सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रश्न पत्र डाउनलोड से प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षार्थी निकटतम महाविद्यालय से भी प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका उन्हें सिर्फ उसी महाविद्यालय में जमा करना है जहां उन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, माना कि आप किसी भी आपके आसपास कोई भी कॉलेज है, ठीक है, जो उस आपके कोर्स के अनुसार पढ़ाई कराते हैं, आप वहाँ से भी वो क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं वहीं से ही क्वेश्चन पेपर लिया जाए। लेकिन याद रखें कि जब आप आंसर शीट लिखें उसके पश्चात आपको उसी महाविद्यालय में वो आंसर शीट जमा करना होगा जिस महाविद्यालय में आप फॉर्म अप्लाई किए थे। अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका के लिए परीक्षार्थी कॉलेज कॉपी या समान A4 साइज पेज, ठीक है, जिसमें स्टेपल्ड हो, का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएं बनाना अनिवार्य होगा। आपको उत्तर पुस्तिकाएं के लिए आप चाहें तो कम पेज वाली कॉलेज कॉपी भी ले सकते हैं या मार्केट में जो उत्तर पुस्तिकाएं आती है वो आपको मिल सकती है, आप वो उसमें खरीद कर लिख सकते हैं आपका आंसर। और अगला पॉइंट है कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पेज को विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड या प्रिंट कर उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसे परीक्षार्थी महाविद्यालय से संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कवर किसी भी स्थिति में प्राप्त न हो तो निकटतम महाविद्यालय से संपर्क कर कवर पृष्ठ की समस्त जानकारी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर हाथ से लिखें। ठीक है, इसके बारे में आपको हम कुछ देर बाद बताएंगे पूरी डिटेल में। तो अभी अगला पॉइंट देखते हैं कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात 5 दिवस के भीतर महाविद्यालय के निर्देशानुसार स्पीड पोस्ट या अन्य माध्यमों से उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में जमा करें। इस हेतु महाविद्यालय की संपर्क सूची उपलब्ध है। ठीक है, अब जब आप अपने क्वेश्चन पेपर लिख चुके होंगे तब आपको वह उत्तर पुस्तिका कैसे जमा करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं, या आप कॉलेज जाने में असमर्थ हैं तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपने आंसर शीट जमा करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह आंसर शीट आपको कब जमा करने हैं तो बता दें कि पूर्व नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ने बताया था कि आपको जो आंसर शीट है वो एग्ज़ाम के, ठीक है, जैसे कि 14 को एग्ज़ाम है तो उसके 2 दिन के अंतर्गत मतलब 16 तारीख से पहले आपको उस पेपर का आंसर शीट जो लिखे हैं उसको जमा करना होगा। ठीक है, याद रखें आपको 2 दिन पहले, जैसे आज एग्ज़ाम है तो उसके 2 दिन के अंतर्गत में आपको वो पेपर जो है आंसर शीट जिसको आप लिखे हैं उसको जमा करना होगा। अगला पॉइंट है, परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका जिस महाविद्यालय से फॉर्म भरे हैं सिर्फ वहीं जमा करेंगे। एडमिट कार्ड में अगर अलग केंद्र उल्लेखित है तो वहाँ जमा नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जिस उत्तर पुस्तिका आपकी जो है आपने फॉर्म डालते समय जिस कॉलेज को चुना था परीक्षा केंद्र के रूप में, आप उसी में उस उत्तर पुस्तिका को जमा करेंगे। अगला पॉइंट है 9, समय सारणी के साथ महाविद्यालयों के डाक का पता तथा हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थी असुविधा होने पर महाविद्यालय से संपर्क
कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 10वां नंबर में आप देख सकते हैं। उसके पश्चात 11वां पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका स्व हस्तलिखित होनी चाहिए। टाइप या फोटोकॉपी किए हुए उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना समय बचाने के लिए अपने दोस्तों का जो आंसर शीट वो लिखे रहते हैं उसी को फ़ोटोकॉपी करा करके जमा कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ना ही आपको टाइप कराना है या आपका स्व हस्तलिखित होने चाहिए, आपके खुद के द्वारा लिखे हुए होने चाहिए। अगर आप फोटोकॉपी वगैरह ऐसा उत्तर पुस्तिका जमा करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है, ठीक है। और जो 14 सितंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। यदि यह समय सारणी आप तक अभी तक नहीं पहुंची है और आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टाइम टेबल की लिंक डाल दिया है, आप वो लिंक क्लिक कर टाइम टेबल देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको जानकारी बता दें, जो हमने वो वहाँ पे पॉइंट छोड़ा था वो इसके बारे में था। बात करते हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो के डिस्प्ले पर जो अभी फॉर्मेट देख रहे हैं, यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट को आपको अपने आंसर शीट के फ्रंट पेज में लगाना होगा। दोस्तों, इसको बहुत ही सावधानी से भरें क्योंकि जो आपकी आंसर शीट होगी वो इसी के बेस पर चेक होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको कक्षा का नाम डालना है, आप जिस कक्षा के लिए एग्ज़ाम दिला रहे हैं। उसके पश्चात रोल नंबर, इसको आपको अंकों और शब्दों दोनों में भरना है, ठीक है। और अगला है नामांकन नंबर, एनरोलमेंट नंबर। रेगुलर स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में एनरोलमेंट नंबर होंगे, ठीक है, उनके लिए नामांकन नंबर पहले से ही जारी कर दी जाती है। और जो प्राइवेट के छात्र हैं उनको एडमिट कार्ड में उनको अलग से एनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा। उसके पश्चात छात्र या छात्रा का नाम लिखें, ठीक है, पिता का नाम लिखें और सब्जेक्ट, आपका जो पेपर है वो सब्जेक्ट लिखें। प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र कोड, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पेपर है, जैसे कि मैथ्स के लिए अगर 3 पेपर हैं तो पेपर फर्स्ट लिखें, पहला पेपर है तो पेपर सेकंड लिखें, ठीक है। इसी प्रकार आपको अपने विषय के, ठीक है, आपका जो विषय है, जो प्रश्न पत्र है उसका नाम और उसका कोड लिखना है। अगला है परीक्षा का दिन, आपकी परीक्षा जिस दिन हो रही है उसी दिन का आप लिखें। और परीक्षा का दिनांक, जिस दिन आपका मतलब जिस दिनांक को एग्ज़ाम हो रहा है उसी का डेट डालें। याद रखें, इसमें आप जो जमा कर रहे हैं या आंसर शीट उस दिन का डेट न डालें, जिस दिन आपकी जो परीक्षा हो रही है उस दिन का डेट यहाँ पे डालें। और अगला है मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें। फिर उसके पश्चात है संलग्न उत्तर पुस्तिकाओं में कुल पृष्ठों की संख्या, आपने जितनी आंसर शीट, ठीक है, यूज़ किया है और उसमें कितने पेज हैं वो पेज नंबर आप इसमें डालें। केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर का शील और यहाँ पे परीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे। जब आप इसको जमा करने जाएंगे वहाँ पे यहाँ पे कॉलेज के द्वारा सील लगाया जाएगा। और दोस्तों, बहुत ही सावधानी से इसे भरें, खासकर आपके रोल नंबर, क्लास और एनरोलमेंट नंबर को। और साथ में आप एक चालू मोबाइल नंबर दें जिसमें हमेशा नेटवर्क हो, ताकि अगर आपके आंसर शीट में कोई समस्या हो तो कॉलेज वाले आपको जल्दी ही संपर्क कर सकें, ठीक है। और दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें व शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी हो। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।